एक ऐसी खबर अब जिससे पश्चिम देश टेंशन में है। अब से कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया पुतिन पहुंच रहे हैं और 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा को लेकर एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट यह है कि अब इस यात्रा के दौरान किस तरीके से दोनों के बीच साझेदारी को लेकर बड़े फैसले होंगे और आज के समय युद्ध के हालात के बीच दोनों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है, उसके मायने क्या हैं। पुतिन और किम जोंग के बीच कई तरह की सैन्य डील को लेकर बड़ी खबर है। पुतिन किम मुलाकात पर पूरी दुनिया की तो नजर है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पुतिन किम मुलाकात दुनिया पर आघात, क्योंकि 24 साल बाद पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा, 9 महीने बाद पुतिन और किम जोंग की मुलाकात। सितंबर 2023 में किम ने रूस का दौरा किया था और सवाल इस वक्त का यही है कि क्या अब इस दौरे से परमाणु डील संभव है। गुप्त रूप से यूरेनियम थोरियम की सप्लाई पर भी बातचीत संभव है। उत्तर कोरिया को परमाणु रिएक्टर बनाने में सीक्रेट मदद भी संभव है। उत्तर कोरिया के अंतरिक्ष मिशन को रूसी मदद संभव है। और जाहिर सी बात है, दुनिया की इस पर नजर है तो दुनिया पर इस मुलाकात का असर क्या होगा। रूस उत्तर कोरिया का गठजोड़ नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। पश्चिम देश इस गठजोड़ को शैतानी गठजोड़ मानते हैं। हालांकि पश्चिम को पुतिन किम जोंग में सबसे ज्यादा खतरा है और पुतिन किम जोंग की परमाणु गैर जिम्मेदारी पश्चिम का भी सिर दर्द है। हालांकि अब आपको यह भी बता देते हैं कि आज की मुलाकात के बाद रूस को उत्तर कोरिया से क्या मिल सकता है और उत्तर कोरिया को रूस से क्या हासिल हो सकता है। रूस को क्या मिलेगा और उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन मनीष इस लिहाज से सामने रख रही हूं क्योंकि इस डील पर पूरी दुनिया की नजर है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर मैं चाहूंगी कि आप और इंफॉर्मेशन दें कि आखिर अब क्या हासिल करने वाला है रूस आज की इस मुलाकात से, क्या हासिल होगा उत्तर कोरिया को। किम जोंग जो कि अब देखिए ये इंफॉर्मेशन है कि रूस को क्या मिलेगा, 122 mm 152 mm आर्टिलरी, युद्धक टैंक, BMP, लैंडमाइन, होवित्जर, मोर्टार, फील्ड गन, आर्मर्ड व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट। साथ ही उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक, सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ कार, अनाज और फर्टिलाइजर और कपड़े। मनीष देखिए सुरभि, अभी कुछ देर पहले ही आपने स्क्रीन पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी का एक वीडियो दिखाया था कि पुतिन के अगवानी के लिए वहां पर क्या तैयारी की गई है। अब तक हम लोग पढ़ते आए थे और ऐसा लगता था कि जैसे नॉर्थ कोरिया के लोग भूखे मर रहे हैं या फिर किसी तरह कच्चा मांस को जो है जला के खाना खा रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर लंदन या पेरिस या न्यूयॉर्क की नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की है, जहां पर दर्जनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, ऊंची ऊंची इमारतें के साथ लगता है जैसे एक अत्याधुनिक शहर है। तो प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने वो मुकाम हासिल किया जहां पर उसके पास परमाणु हथियार है, जहां पर उसके पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जहां पर उसके पास सबसे अधिक आर्टिलरी सेल्स है। तो सोचिए रूस के लिए कितना विन विन सिचुएशन। अब इसी आधार पर एक और अगली बड़ी खबर मनीष बताना चाहूंगी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है। किम जोंग का जंगी जखीरा राष्ट्रपति पुतिन देखेंगे। किम जोंग दिखाएंगे अपने घातक हथियार। किम जोंग ने वेपन डिपो का दौरा किया। उत्तर कोरिया के वेपन डिपो में घातक मिसाइलें दिखी हैं। अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं आखिर रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते कितने पुराने और कितने मजबूत हैं। यूक्रेन युद्ध में उलझे राष्ट्रपति पुतिन के लिए उत्तर कोरिया शुरुआत से ही काफी भरोसेमंद रहा है। इससे पहले पुतिन ने मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीने बाद जुलाई 2000 में प्योंगयांग का दौरा किया था और उस वक्त उन्होंने किम जोंग के पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों की मजबूत बुनियाद भी पड़ी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन और किम के बीच हो सकता है एटमी समझौता। किम को एटमी हथियारों की लेटेस्ट टेक्निक रूस दे सकता है। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका तक टेंशन इसी बात को लेकर है। हालांकि इंफॉर्मेशन आगे उस आधार पर आपके सामने होगी कि आखिर किसके पास कितने हथियार, परमाणु हथियार। लेकिन अब जिस समझौते को लेकर बड़ी खबरें मिल रही है, एक शॉर्ट रिएक्शन रविंदर सर आपसे चाहूंगी। 2000 और 2024 की इस तस्वीर को आप किस लिहाज से देखते हैं, कितने गहरे हुए संबंध और आज के परिप्रेक्ष्य में ये सैन्य डील, क्या इसके भी आने वाले वक्त में कुछ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? सुरभि, सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज और वरी है, रशिया और नॉर्थ कोरिया की एक मिलिट्री अलायंस अनाउंस हो सकती है। अभी तक रशिया और नॉर्थ कोरिया की सोवियत टाइम्स में थी, बट अभी रशिया और नॉर्थ कोरिया की कोई एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है, चाहे आपस में दोनों बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप, गेम चेंजर हो जाएगा अगर वो होगी। दैट इज वन। दूसरी बात, अमेरिका को जो खतरा लगता है, उस सबसे बड़ा उसे खतरा लगता है कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल मेरी धरती पे ना आ जाए। इस समय दुनिया में केवल 3 देश हैं जो इनके पास कैपेबिलिटी है, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया।
इसलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया के एटॉमिक प्रोग्राम को पुश बैक करना चाहता है। बाकी जो चीजें आप कह रही हैं, डेफिनेटली रशिया को क्या इंटरेस्ट चाहिए, 2 पॉइंट्स हैं। नॉर्थ कोरिया की जो एम्युनिशन फैसिलिटीज है, नॉर्थ कोरिया में करीब 1 लाख फैक्ट्रीज हैं, ओके, जहां पर 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये एक रिपोर्ट आई थिंक फ्यू डेज अगो न्यूयॉर्क टाइम्स में। ओके, तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े पैमाने पर वेपन्स एंड खासकर एमुनेशन प्रिपरेशन। दूसरी बात, जब से कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर के बाद खत्म हुई, सब देशों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी क्योंकि टेंशंस नहीं थी। एग्जैक्टली। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया केवल 2 देश थे दुनिया में जिनकी कांस्टेंट टेंशंस थी, और इस कारण दोनों अपने एमुनेशंस बढ़ाते गए। राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारी एमुनेशंस हैं जो कि वो रशिया को, जैसे आप बता रही हैं, 152 एंड आई थिंक 100। अमेरिका को इतनी टेंशन क्यों है, इस बात पर भी सर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन इस बारे में है, लेकिन उससे पहले किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, एक डेटा वाइज इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहां पर ये तमाम इंफॉर्मेशन इसी लिहाज से इस वक्त युद्ध के हालात में चर्चा की जा रही है। जहां देखिए रूस के पास 2024 में आंकड़ा बढ़कर 4,380 हो गया है और 2023 में जबकि 4,489 थे। ये परमाणु हथियारों की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं रूस के साथ साथ। अब इंफॉर्मेशन अमेरिका के बारे में आपके सामने, क्योंकि अमेरिका के पास 2024 में अब 3,708 परमाणु हथियार बताए जा रहे हैं, जो कि पहले 2023 में 3,708 ही थे। हालांकि चीन जिस तरीके से इस पर काम कर रहा है, 2024 में यह संख्या बढ़कर 500 हो चुकी है, 2023 में 410 थे, और उत्तर कोरिया का जिक्र यहां पर जरूरी है। हालांकि एक क्विक रिएक्शन मैं चाहूंगी मनीष, क्या यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल उस लिहाज से सही है जो सिप्री की रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं? मनीष, देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाटो के 30 कंट्री को जोड़ दें तब जितने परमाणु हथियार हैं उतने तो अकेले केवल रूस के पास है, बल्कि उससे 100-200 ज्यादा ही है। और वैसे में अगर आप चीन के 500 और परमाणु हथियारों को जोड़ दें, क्योंकि देखिए नाटो की सबसे बड़ा योगदान क्या है, सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने ऐसे हालात बनाए जिसमें रूस और चीन और अधिक नजदीक आ गया। इसके अलावा एडिशनल प्लेयर में ईरान और नॉर्थ कोरिया तो है ही। तो आज की तारीख में अगर पूरे दुनिया में एग्जिस्टेंस का खतरा है तो इसका पूरा क्रेडिट नाटो को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के गठबंधन को एक दूसरे के करीब लाने के लिए योगदान दिया, और सिप्री की रिपोर्ट इसी की ओर इंडिकेट करती है। ठीक है, लेकिन अब जो बयान इससे पहले दिए गए हैं, किस तरीके से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर, हालांकि आत्मरक्षा की बात यहां पर जरूर की जाती है, लेकिन किम और पुतिन किस तरीके से अमेरिका के लिए टेंशन बने हुए हैं, इसको लेकर भी एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं। और ये टेंशन क्यों है अमेरिका को, ये जान लीजिए, क्योंकि कई बार अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी मिल चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए दोनों के पास 4,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अब किम के पास कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, और कई बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की बताई जाती है। हालांकि इसमें जिक्र हिवसोंग 17 का जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर, और प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग 11,000 किलोमीटर है। एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बयान की बात कर रहे थे, वही आपके सामने रखती हूं, क्योंकि 6 जून 2024 जब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रूसी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया संप्रभुता को खतरा तो हर विकल्प के लिए है तैयार, और साथ ही दिसंबर 2023 में जब किम जोंग की तरफ से कहा गया किसी ने उकसाया तो परमाणु हमले से कोई संकोच नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें उत्तर कोरिया की यात्रा से पहले पुतिन के लेख को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि इस वक्त सबकी नजर है रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों की, और रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों को बढ़ाने पर जिस तरीके से पुतिन जोर दे रहे हैं, यही इस आर्टिकल के जरिए भी सामने आया है, क्योंकि दोनों देश के संबंध 7 दशकों से पुराने हैं। ये बात पुतिन की तरफ से कही गई। हर मुश्किल समय में दोनों देश साथ खड़े रहे हैं, पुतिन की तरफ से यह भी कहा गया। और मनीष, ये साथ यूक्रेन युद्ध के दौरान ही सबसे बड़ा गेम चेंजर कह लें कि यह साबित हुआ है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन को बहुत हद तक यूक्रेन हर फ्रंट पर मुश्किल में डालता हुआ नजर आया था। देखिए, जब आप युद्ध लड़ते हो और रोजाना 10,000 से अधिक आपको गोले का इस्तेमाल करना हो, तो वैसे में मुझे लगता है कि हर देश को मदद की जरूरत पड़ती है। तो रूस को भी ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद की जरूरत पड़ी। यूक्रेन में हमने देखा कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल, नॉर्थ कोरियन गोले, इन सब का काफी इस्तेमाल हुआ है, और ये दिखता भी है। मुझे ताजुब नहीं होगा कि अगर आज पुतिन और किम जोंग उन मिलकर उसी तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट करे जैसा कि 3 दिन पहले अमेरिका और यूक्रेन में हुआ है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। अब आप सोचिए कि अभी पुतिन ने क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन भेजा,
अब वो अगर कहते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया को भी सुरक्षा देंगे और तब नॉर्थ कोरिया कहेगा कि ठीक है मुझ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो मैं अमेरिका में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूंगा, तो इस तरह का जो एक डेंजरस मतलब मूव लिया जा रहा है, तो वैसे में आप कह सकते हैं बहुत साहित्यिक होकर पूरी तरह से फिजाओं में जो है वो न्यूक्लियर गंध फैली हुई है और सब कोई उसी गंध में जीने को मजबूर है। हालांकि पुतिन की इस मौजूदगी का मतलब तो सुमित हम बार बार समझ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आइटनरी क्या है, शेड्यूल क्या है, क्या दोनों की तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होंगी? देखिए थोड़ी देर में तस्वीरें होंगी, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ये सारी चीजें बहुत क्लासिफाइड होंगी। दोनों देश आपस में क्या समझौते करते हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा उसके सामने आने की बहुत कम संभावना है। अभी आप देखिए कि रूस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर नॉर्थ कोरिया को एड्रेस किया है। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस लिए होगी सुरभि? देखिए अभी इस समय नॉर्थ कोरिया की जरूरत है, ना सिर्फ उसको साजो सामान चाहिए, गैस चाहिए, उसको ऑयल चाहिए, बल्कि उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिसके ऊपर रूस अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाता है, और वो सारी चीजें रूस सप्लाई करेगा। और रूस के लिए क्या मददगार होगा कि नॉर्थ कोरिया जो प्रोडक्शन बनाएगा उसका इस्तेमाल रूस करेगा यूक्रेन के खिलाफ, उसका इस्तेमाल करेगा रूस अगर नाटो के साथ आगे जंग होती है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है तो उसके खिलाफ। तो रूस के लिए ये प्रोडक्शन यूनिट होगा और नॉर्थ कोरिया के अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, अपनी चीजों को और बढ़ाने के लिए एक बड़ा लैंडमार्क आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स होंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों आपस में एक अलायंस के तौर पर काम करेंगे और उनके दोनों के अगर आप देखें तो साझा दुश्मन कौन, एनिमी कौन है? अमेरिका, नाटो देश। और यही वजह है कि दोनों एक साथ खड़े हैं और इनके साथ साथ एक तीसरे देश या चौथा देश जो है वो है चीन और ईरान, जो एक तरीके से बैकअप प्रोवाइड करेगा इन दोनों देशों को भी।